आज आप बात करने वाले हैं अनवांटेड किट के बारे में। इसे अबॉर्शन किट भी कहते हैं या फिर एमटीबी किट्स भी कहते हैं। ये अलग-अलग कंपनियों की अलग-अलग टैबलेट आती हैं। ये जो टैबलेट होती है ये अनचाही प्रेगनेंसी को हटाने का काम करती है या फिर कोई असुरक्षित गर्भपात हो या फिर सामने वाला पार्टनर प्रेग्नेंट है, मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं, तब हम इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कभी-कभी क्या होता है कि रेप केसेस पे भी इस किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो अबॉर्शन है, ये 5 मंथ के पहले का ही लीगली, अगर हम 5 मंथ की बात कराते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाता है। और इससे आप पुलिस के किट का इस्तेमाल कितने दिन की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन किया जा सकता है, तो 30 दिन से लेके 49 दिन तक की ही प्रेगनेंसी को अबॉर्शन किया जा सकता है अनवांटेड किट के द्वारा। अगर हम इसके बाद की प्रेगनेंसी को अबॉर्शन करना चाहते हैं तो हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये 63 दिन के लिए भी है, पर डॉक्टर की निगरानी पर, क्योंकि ये हार्मोन्स की टैबलेट होती हैं और ये हार्ड होती हैं। तो 30 दिन से लेके 49 दिन तक की पहले की प्रेगनेंसी को ये टैबलेट मतलब पूरी तरह से सुरक्षित अबॉर्शन कर सकती है। करें कि हम प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी को हमको इतने दिन हो गए, तो जो पीरियड्स डेट की लास्ट डेट से काउंट करना है। जैसे हमको पीरियड 2 तारीख को थे, 2 से 6 तक थे, तो 6 के बाद हमको काउंट करना है कि हमारी पीरियड डेट कब तक की थी। उसके बाद काउंट करना है, 6 के बाद 6, 7, 8 ऐसे काउंट करना है। उसके बाद ही 30 दिन हुए या फिर 15 दिन हुए या फिर 20 दिन हुए, तब हम इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कि रिलेशनशिप की लास्ट डेट से काउंट करना है कि हम 1 तारीख को हमारा लास्ट रिलेशनशिप था, तो हम 2 तारीख से नहीं, हमारी लास्ट पीरियड डेट कब थी उसके बाद ही काउंट करना है। मतलब 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तब हम इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इस किट का इस्तेमाल यूज़ कैसे करना है? तो इस किट में 5 टैबलेट होती हैं। जो फर्स्ट होती है वो मीज़ोप्रेस्टोन होती है, और जो 4 टैबलेट होती हैं वो मिफोप्रेस्टोन होती है। फर्स्ट टैबलेट की जो ये 4 टैबलेट ये सपोर्टिंग टैबलेट होती हैं। जो फर्स्ट टैबलेट होती है वो भ्रूण से बच्चे को बाहर निकालने का काम करती है, अर्थात मतलब बच्चेदानी को खोलने का काम करती है। इसको खाना कैसे इस्तेमाल कैसे करना है? इस टैबलेट जैसे फर्स्ट टैबलेट खाने के 48 घंटे के बाद हमको 4 टैबलेट खानी होती है। जैसे हमने फर्स्ट टैबलेट 7 बजे खा ली, उसके 48 घंटे के बाद हमको जो 4 टैबलेट हैं तब खानी है। ना कि अभी खा ली 1 टैबलेट सुबह और फिर 2 टैबलेट कल खा ली, 2 टैबलेट दूसरे दिन खा ली, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट टैबलेट हमने आज 7 बजे खाई या फिर 10 बजे खाई, 1 बजे खाई, मतलब टाइमिंग कोई भी हो, उसके बाद ही हमको 4 टैबलेट खानी होती है। और ये पाँचों टैबलेट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, ना कि पीरियड्स होते हैं। इसे पीरियड्स नहीं कहते हैं, इसे ब्लीडिंग स्टार्ट होना कहते हैं। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है 2 से 3 घंटे के बीच में, फिर पहले भी हो जाती है, कभी-कभी रेयर केसेस में। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और कभी-कभी क्या होता है कि फर्स्ट टैबलेट खाने के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, ये बहुत ही कम केसेस पे होता है, तो अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलिए एक बार। ऐसा नहीं कि अपन फर्स्ट टैबलेट खा ली, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, फिर हमने कोई 4 टैबलेट नहीं किया, ऐसा नहीं करना, कोर्स पूरा खत्म करना, ब्लीडिंग स्टार्ट हो या फिर ना हो। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो भी जाती है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, उनसे परामर्श ज़रूर लें, या तो कभी केस मिलते हैं, पर ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम इस किट का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। अभी जो किट होती है, खाने के बाद ब्लीडिंग 2 से 8 घंटे के बीच में स्टार्ट हो गई, चलती कब तक है? 6 दिन से लेकर 10 दिन तक ये ब्लीडिंग नॉर्मल चलती रहती है। और ये ब्लीडिंग में कभी-कभी क्या होता है कि ब्लड की ओवरफ्लो होना, मतलब छोटे-छोटे टुकड़ों के बीच में ब्लड आना या फिर पानी आना, या फिर कभी-कभी क्या होता है खड़े-खड़े पानी आना, फिर खड़े-खड़े ब्लीडिंग होना, उल्टी आना। तो इन केसेस में भी घबराना नहीं है। डॉक्टर के पास जाना है, उनसे सलाह लेनी है प्रॉपर कि मतलब क्या पर्पज़ है, क्या खान-पान पे क्या ध्यान देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है। सबसे ज़्यादा आराम करना है ये मतलब इस केस पे, क्योंकि हार्मोन्स की हार्ड टैबलेट्स होती है, बहुत ही हार्ड होती है। और कभी-कभी साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, सर दर्द होना, उल्टी आना, थकान आना, तो इनसे भी घबराने की कोई बात नहीं, ये सब कॉमन ही है, जनरली है, ये किट का इस्तेमाल करने के बाद। और कभी-कभी क्या तो बड़े केसेस भी आते हैं, जैसे कभी मैंने 1-2 केस पे देखे, बच्चेदानी पे कैंसर हो जाना या फिर थायराइड बढ़ना या फिर घटना लो होना, कभी-कभी मोटापा भी बढ़ने लगता है, तो ये केसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रयास करें कि अनवांटेड किट का जो इस्तेमाल है, जो अबॉर्शन किट होती है, मतलब कोई भी कंपनी की अबॉर्शन किट बहुत ही कम यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत हार्ड टैबलेट होती है, हार्मोन्स की टैबलेट होते हैं। तो मतलब प्रयास करें कि बहुत ही कम इस किट का इस्तेमाल करें। और इसे एमटीबी किट या फिर अबॉर्शन किट, ऐसा भी मतलब ये सब नामों से जाना जाता है, और ये अलग-अलग कंपनियाँ होती हैं जो अपनी अलग-अलग किट मतलब मार्केट पे प्रोवाइड कराती हैं। और ये जो अबॉर्शन होता है, मैंने भी बताया, ये जो अबॉर्शन होता है ये 5 मंथ के पहले का ही लीगली अबॉर्शन होता है। अगर हम 5 मंथ की बात करते हैं तो ये गैर कानूनी माना जाता है, इससे पुलिस केस भी हो सकते हैं। तो हमको 5 मंथ के पहले का ही अबॉर्शन करवाना है, ना